आखिरी किरणें कोलकाता के शांत उपनगर में फैली हुई थीं। वहां अनिरुद्ध मुखर्जी, एक मध्यम वय आधिकारिक और संगीत प्रेमी, अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके पिता समीर मुखर्जी और माता तेजस्विनी मुखर्जी परिवार का गर्व थे। घर की देखभाल उनकी काकी माया दीदी करती थी। अनिरुद्ध की मंगेतर प्रिया सेन 3 साल पहले उनके घर के ऊपर वाले मकान में आई थी। प्रिया ने अपने सरल व्यवहार और दयालुता से सृष्टि और परिवार के दिलों को जीत लिया था। एक दिन अनिरुद्ध घर के आंगन में बांस की एक बेंच पर बैठे थे। जब प्रिया उनके पास आई, वो थोड़ी दूर से उनकी उपस्थिति का एहसास किए बिना मुस्कुराते हुए खड़े थे। इतना सोचने की क्या जरूरत है, मैं आई हूं, देखो ना, प्रिया ने हंसते हुए कहा। अनिरुद्ध ने झूठा संकोच दिखाते हुए कहा, अब क्या मैं तुम्हारे लिए नृत्य करूं? अरे मजाक मत करो, मैंने कभी तुम्हें नाचने को कहा। तो फिर ये क्या कहानी है? क्या तुम मुझे छोड़कर दूसरे के साथ घूमोगी? हम यहाँ सिर्फ कैंटीन गए थे और वो मेरा दोस्त है, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे कई दिन बीत गए। इमरान परिवार का एक सदस्य बाहर रहता था। जब खाना आता तो धीरे-धीरे एक-एक कर सब लाइन में लगकर उसे खिलाते। लेकिन आज खाना क्यों नहीं आया? कुछ देर बाद माया दीदी और प्रिया थालों के साथ आई। माया दीदी, मैंने कहा था कि उसके लिए खाना मत लाओ। ऐसा कहकर मैं कैसे मानूं? अपने बेटे को खाना दिए बिना कैसे रह सकती हूँ? मैं समझ गई हूँ कि तुम सब उसे पसंद नहीं करते। मैंने कहा था मैं खुद उसके लिए खाना लाऊंगी। मैं तो खाना लेकर आ गई। अब जाओ और तुम्हारा खाना लेकर आओ। खाने के बीच प्रिया ने अनिरुद्ध का ध्यान रखा। वह धीरे-धीरे उसके चेहरे पर खाना खिलाती रही और अनिरुद्ध की खुशी साफ झलक रही थी। इतना खाना, फिर भी तुम मोटे कैसे नहीं होते? प्रिया ने खिलखिलाकर पूछा। मैं रोज जिम जाता हूँ, इसलिए फिट रहता हूँ। खाना खत्म होने पर प्रिया विदा हुई। अनिरुद्ध अकेले बैठकर आकाश की तरफ देख रहे थे, जहाँ तारों की चमक रही थी, बादल घने थे और बारिश होने वाली थी। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी और अनिरुद्ध गिटार बजाते हुए अपनी मनमोहक धुन गुनगुनाने लगे। प्रिया छाता लेकर उसके पास आई। बारिश की फुहारों के बीच उनकी आंखें भीगी और वह पल अचानक और भी नाजुक हो उठा। अनिरुद्ध के संगीत की मिठास उस पल की कोमलता को खिलखिला रही थी। प्रिया ने धीरे से उसका हाथ थामा और अनिरुद्ध ने अपनी हथेली उसके गाल पर रखी। दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। चांद की दूर की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और बिना कहे दोनों के होंठ मिल गए। एक नर्म और सौम्य चुंबन जो उनकी गहरी भावनाओं का प्रतीक था। उस किस में ना सिर्फ प्रेम की मिठास थी, बल्कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण की अनुभूति भी। कुछ पल के लिए दोनों चुप रह गए, बस एक दूसरे की सांसें सुनते और उस पल में डूब जाते। प्रिया ने अपनी जरा नर्म मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा यह गीत मेरे दिल को छू गया। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे साथ ये पल और भी खास हो जाता है। वहां से लेकर छत पर चलना, आसमान के नीचे हाथ में हाथ डाले, मीठी बातें साझा करना, सभी छोटे-छोटे क्षण उनकी कहानी को और भी खूबसूरत बना रहे थे। ये वह आधिकारिक शोक था जहाँ प्रेम ने अपने नाजुक पर ध्यान में दिया था।